देखिए, सबसे पहला टॉपिक है संविधान सभा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का सबसे पहले अनौपचारिक रूप से मांग किस विधेयक के तहत किया गया और किसने किया था? तो स्वराज विधेयक। कौन किया था? और किया था कौन किए थे? सबसे पहले अनौपचारिक रूप से मांग किसने किया था? बाल गंगाधर। उनका एक विधेयक जिसका नाम स्वराज विधेयक। और दूसरा पूछा पहले सबसे पहले औपचारिक रूप से, सबसे पहले औपचारिक या व्यक्तिगत रूप से मांग किसने किया था? किए थे। गांधी जी भी संविधान सभा इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मांग कब किए थे? 22। गांधी जी अप्रत्यक्ष रूप से मांग किए थे। कांग्रेस ने संविधान सभा मांग कब किया था? कांग्रेस ने संविधान सभा मांग कब किया था? और देखिए, संविधान सभा बनाने के लिए ब्रिटिश संसद से एक मिशन आई थी जिसका नाम क्या था? भारत में कैबिनेट मिशन कब आई थी? कैबिनेट मिशन का दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण गठन करना और दूसरा अंतिम सरकार का गठन करना। पहला उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन सबसे पहला उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का। और दूसरा क्या था? भारत में संविधान सभा गठन किस आधार पर किया गया था? चुनाव। किस आधार पर? चुनाव। और चुनाव प्रत्यक्ष था क्या अप्रत्यक्ष? जनता भाग नहीं लिया था। नहीं, लेकिन एक सदस्य के लिए कुल जनसंख्या कितना था? एक सदस्य के लिए कितना था? अब सुनिए सर, संविधान बनने से सबसे पहले भारत का शासन किस अधिनियम से चलाया गया था? जो भारत शासन जब संविधान नहीं बना था उससे पहले हम लोग यहाँ जो नियम चलता था वो कौन सा नियम था? संविधान जब बनकर तैयार हो गया, सुनिए, संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो कुल सदस्य कितना था? सॉरी, संविधान सभा जब उसका निर्माण कर दिया गया तो कुल सदस्य कितना था? 389। अब सुनिए, पूछिए, बताइए 389 में से विदेशी प्रांत के कुल उसमें कितने लोग थे? 292। देशी रियासत कितना था? और चीफ कमिश्नरी 4। अब सुनिए, संविधान सभा देखिए, भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946। भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त या 1946। कुल सीट कितना था? चुनाव जिसपे हुआ था, जिस पर चुनाव हुआ था उसमें 296। उसमें 296 में से कांग्रेस का सीट कितना था? 208। कितना था? 208। और मुस्लिम लीग का 73। और उसमें अन्य का 15। अब सुनिए, देशी रियासत के लिए सीट खाली थी और इसमें से बोले संविधान सभा जब चुनाव हुआ इसमें से महिला कितनी थी? 15। महिला कितनी थी? एससी कितना था? 26। एससी कितना था? 26। और एसटी 33। अनुसूचित जाति कहेगा संविधान सभा कितना? 26 हुआ। अनुसूचित जनजाति कहेगा तो 33 हो गया। कितना? 33। महिला 15। महिला 15। उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला, उसका नाम बेगम एजाज रसूल। उसमें एकमात्र महिला जिसका नाम क्या था? संविधान सभा बैठक आजादी से पहले कितने बैठक? 3 गो। क्या हुआ था? 3 गो। संविधान सभा में आजादी से पहले कुल कितने बैठक हुए थे? 3 गो। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली राष्ट्रीय चैम्बर पुस्तकालय। राष्ट्रीय चैम्बर पुस्तकालय। इसमें कुल लोग भाग लिया गया 207। कितना लिया था? 207। प्रथम जो संविधान सभा बैठक उसमें कितना भाग लिया था? 207। कितना भाग लिया था? 207। और संविधान सभा प्रथम बैठक का बहिष्कार किस पार्टी ने किया था? मुस्लिम लीग। हैदराबाद रियासत और मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर दिया। सुनिए, इसमें पहला बैठक हुआ था, इसका कोई अध्यक्ष नहीं था, सबसे उम्र राजनीतिक यह परंपरा चलता था फ्रांस के परंपरा के आधार पर, उम्र के आधार पर सबसे पहला अध्यक्ष संविधान सभा कौन हो गए? और पूछे बताइए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? प्रथम बैठक जो हुआ तो इसमें मुस्लिम भाग नहीं लिए। प्रथम बैठक के बारे में चर्चिल ने कहा था कि यह एक ऐसा निकाह है या विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। उसे किसने कहा था प्रथम बैठक के बारे में? यह एक ऐसा निकाह या विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। कौन सा? संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा संबोधित मतलब सभी के संबोधित करने सबसे पहले भाषण देने वाला, सबसे पहले संबोधित करने वाले कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? सुनिए, दूसरा बैठक संविधान सभा का हुआ 11 दिसंबर 1946। इसी दिन क्या होगा? इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन आएंगे? और इसमें एक उपाध्यक्ष आएंगे जिसका नाम क्या है? एससी मुखर्जी। और फिर एक और उपाध्यक्ष है बीटी कृष्ण। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
और दूगो क्या थे ऊपर एससी मुखर्जी और एससी मुखर्जी कृष्णमाचार्य। सुनिए, संविधान सभा तीसरा बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर। कब हुआ? 13 दिसंबर 1946। और इसमें पंडित नेहरू कौन सा प्रस्ताव लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। 13 दिसंबर 1946 को लाए थे और पारित कब हो गया? 22 जनवरी 1947 को पारित। 22 जनवरी 1947। जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे वर्तमान संविधान, उसका क्या नाम है? प्रस्ताव। क्या नाम है? अब सुनिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 47 में। कब आया था? 47। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 47। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय जब पुनर्गठन, संविधान का पुनर्गठन कब होता? 31 अक्टूबर 1947। कब होता? 31 अक्टूबर 1947। उसे बताइए, संविधान जब देश आजाद हुआ उसके बाद, देश आजादी के बाद संविधान का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947। और संविधान के पुनर्गठन के बाद कुल सदस्य कितना? 299। कितना थे? 299। कुल सदस्य कितना थे? 299। विदेशी प्रांत के 229। विदेशी प्रांत के 229। और देशी रियासत 70। देशी रियासत 70। अब सुनिए, अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भीमराव अम्बेडकर प्रथम चुनाव कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र। लेकिन वो हार गए। वहाँ हार गए चुनाव। दूसरे बार फिर कहाँ से? वेस्ट बंगाल। कहाँ से? वहाँ से जीत गए। अब वेस्ट बंगाल के बाद में जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान में चला गया। फिर वो पाकिस्तान में चला गया तो फिर कहाँ से होगा? पूना से। कहाँ से? पूना से फिर चुनाव होगा। पूना के पहले को व्यक्ति जो संविधान सभा के इसमें सदस्य थे, जिनका नाम एम.आर. जयकर। की नाम था? एम.आर. जयकर के स्थान पर फिर कौन आएंगे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले चुनाव कहाँ से लड़े? महाराष्ट्र। हार गए। सेकेंड बार कहाँ से लड़े? बंगाल। जीत गए। जीतने के बाद वो चला गया पाकिस्तान में। फिर कहाँ से लड़े? किसके स्थान पर? आर जयकर के। एम.आर. जयकर। किसके स्थान पर? भारत में संविधान बनाने के लिए कितने देशों से लिया गया? 60। कितना देशों से? 60। अब बताइए, संविधान सभा की प्रमुख समिति, प्ररूप समिति जो था उसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। प्ररूप समिति का नाम पांडुलेखन और ड्राफ्टिंग, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति। और प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अम्बेडकर। प्ररूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7। कितने सदस्य थे? 7। सबसे पहला भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। दूसरा कौन थे? एन. गोपाल स्वामी अय्यर। दूसरा कौन थे? एन. गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा कौन थे? अली कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथा के मुंशी। कौन थे? के मुंशी। पांचवा कौन थे? एन माधवराव। कौन थे? एन माधवराव। क्योंकि बीएल मित्र की जगह पर आए थे, इनका मृत्यु हो गया था। तो पूछेगा संविधान प्ररूप समिति में बीएल मित्र के जगह पर कौन आए थे? एन माधवराव। कौन आए थे? फिर डीपी खेतान का मृत्यु हो गया तो उसके स्थान कौन आया? कौन है? सैयद मोहम्मद सदुल्ला। सैयद मोहम्मद सदुल्ला। आपसे पूछा जाए प्ररूप समिति कुल सदस्य कितने थे? 7। कुल सदस्य कितने थे? 7। प्ररूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त। प्ररूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? 21 फरवरी 1948। प्ररूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। प्ररूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? 21 फरवरी 1947। प्ररूप समिति जो सदस्य में 2 आदमी की मृत्यु हो गया। एगो बीएल मित्र, डीपी खेतान। बीएल मित्र और डीपी खेतान। बीएल मित्र और डीपी खेतान। बीएल मित्र के जगह पर कौन आए थे? एन माधवराव। कौन आए थे? और डीपी खेतान के जगह कौन आए थे? टीटी कृष्णाचार्य। कौन आए थे? टीटी कृष्णाचार्य। अब सुनिए, बताइए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? संघीय शक्ति के भी कौन थे? और राज्य समिति कौन थे? राज्य समिति के नियम एवं तृतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम एवं तृतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति कौन थे? लेकिन पूछेगा कार्य संचालन समिति कौन था? के मुंशी। कार्य लगा देगा तो के मुंशी, सिर्फ संचालन रहेगा तो मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के कौन थे? लेकिन पूछेगा कि मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थे? और अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज समिति उप समिति कौन थे? जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय ध्वज समिति उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त एवं कर्मचारी का कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी। पूछा कांग्रेस का इतिहास पूरा लिखने वाला कौन था?
वित्त एवं कर्मचारी का जो समिति था उसका अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के समिति अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचार्य। सर्वोच्च न्यायालय का समिति जो था उसका अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचार्य। नागरिकता समिति का अध्यक्ष कौन था? एस वरदाचार्य। नागरिकता समिति कौन थे? एस वरदाचार्य। फ्रेंसियल जो है ना प्रत्यायन समिति का अलादी कृष्णा स्वामी कौन है? अलादी कृष्णा स्वामी। अब प्रेस वार्ता कौन? उषानाथ मेहता। उषानाथ सेन। सॉरी, प्रेस वार्ता का कौन? उषानाथ सेन। कौन है? उषानाथ सेन। प्रेस वार्ता कौन है? उषानाथ सेन। अब सुनिए, देखिए संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1940। 6 दिसंबर 1946। लेकिन पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अब सुनिए, संविधान बनने में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष। इसमें अध्ययन कितने देशों किया गया था? 60। या बैठक क्या 12 हुआ? क्या हुआ था? 12। कितना हुआ था? 12। सबसे आप बताइए, खर्च कितना हुआ था? 64 लाख। कितना हुआ? 64 लाख। खर्च कितना हुआ था? 64 लाख। प्रारूप पर विचार कितने दिनों तक? 114। संविधान सभा ने प्रारूप पर विचार किया कितना दिन तक? 114। संविधान में वाचन 3 हुआ। कितने वाचन? 3। सबसे पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। दूसरा कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो संविधान में वाचन क्या 3 क्या हुआ था? 3। पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1949। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1949। दूसरा बोलिए। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर। प्रथम वाचन बोलिए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 47 है नहीं। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1949। दूसरा बताइए। 15 नवंबर 1949। दूसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर बताइए। देखिए, संविधान को तैयार या अलंकीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। और कुल अनुच्छेद कितना लागू हो गया? 16। कितना होता? 16। पूछेगा, बताइए संविधान सभा जो संविधान था आंशिक रूप से लागू कब हो गया था? 26 नवंबर। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। सही है। अब बताइए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। अब पूछे, बताइए संविधान सभा भंग कब कर दिया? 24 जनवरी। अंतिम बैठक था, इसलिए सभी लोग हस्ताक्षर किए। कुल हस्ताक्षर कितना? 284। कुल हस्ताक्षर कितना थे? 284। कुछ बताइए संविधान सभा पर सभी लोगों ने कितना लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284। और डेट टाइम क्या? 24 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग क्या अपने राष्ट्रीय गीत क्या अपना राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति। अब आगे बढ़िए, देखिए अब बोलिए मूल संविधान में कुल आर्टिकल कितना? 393। कितना था? 395। मूल संविधान में कुल आर्टिकल कितना था? 395। 395 कितना है? 395। और भाग कितना था? 22। कितना था? 22। और अनुच्छेद कितना था? 8। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? 444 प्लस। और अनुच्छेद कितना है? 12। कितना सोचिए? 12। देखिए संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। क्या चीज का? हाथी। उसका प्रतीक क्या था? हाथी। अब सुनिए, संविधान सभा को लिखने का काम कौन किया था? प्रेम बिहारी राय यादव। संविधान सभा को इंग्लिश में लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी राय यादव। लेकिन हिंदी में लिखने का काम कौन किया था? बसंत कृष्ण बैद। कौन किया था? बसंत कृष्ण बैद। और संविधान सभा पेजों का सजावट कौन किया था? नंदलाल बोस। सुनिए, अब बताइए भारत जो है राष्ट्रमंडल सदस्यता कब लिया? राष्ट्रमंडल से सदस्य 1949। भारत राष्ट्रमंडल सदस्यता कब लिया? 1949। भारत कब लिया था? 1949। बताइए भारत का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए संविधान का जनक किसको बोला जाता है? संविधान का जनक भीमराव। अब बताइए संविधान सभा सबसे ज्यादा प्रभाव कौन अधिनियम का था? 35। कौन अधिनियम था? भारत शासन 1935। भारत का संविधान जो है लचीला है कि कठोर है? लचीला और कठोर।
परोप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। और वो अपना रिपोर्ट कब दिए थे? 21 फरवरी 1948। अब सुनिए, भारत संविधान को हम लोग विदेशी शोध पढ़ते हैं। देखिए, भारत संविधान में सर्वाधिक योगदान किसका? भारत शासनाधि 1935। भारत शासनाधि 1935। अब बताइए, संसदीय प्रणाली किससे लिया गया है? द्विसदनात्मक प्रणाली कहाँ से लिए गए? विधायी प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं? विधि के शासन कहाँ से लिए हैं? मंत्रिमंडल व्यवस्था कहाँ से लिए हैं? जितना पीएम पद कहाँ से लिए हैं? और अमेरिका को बढ़ते हैं। बताइए, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिए हैं? प्रस्तावना का विचार कहेगा तो प्रस्तावना विचार अमेरिका। और प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया। और प्रस्तावना स्वतंत्रता रूस। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता कहाँ से लिए हैं? रूस। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? न्यायपालिका स्वतंत्रता कहाँ से लिए हैं? न्यायिक पुनर्वालोकन कहाँ से लिए हैं? उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिए हैं? राष्ट्रपति पद कहाँ से लिए हैं? राष्ट्रपति पद कहाँ से लिए हैं? लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिए हैं? राष्ट्रपति महाभियोग कहाँ से लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं? विधि का शासन कहेगा तो कौन देश से लिए हैं? ब्रिटेन। विधि का शासन और विधि का समान संरक्षण अमेरिका। विधि के समान संरक्षण अमेरिका। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो गया। अब सुनिए, बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? और राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लिए? आयरलैंड। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से लिया गया? आप बताइए, संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन कहाँ से लिए हैं? कनाडा। संघीय व्यवस्था संघात्मक शासन कहाँ से लिए? अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिए हैं? अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिए हैं? अब बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करे? केंद्र। कौन करे? ये भी कहाँ से लिए हैं? बताइए, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सब हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 14 जुलाई 1789। फ्रांस का कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। बताइए, संविधान के संशोधन कहाँ से लिए हैं? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन कहाँ से लिए हैं? पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और निर्वाचन पूछेगा तो निर्वाचन पूछेगा तो पूछेगा वाइडर संविधान किस देश का संविधान को? जर्मनी। किस देश को? अब बोलिए, आपात कानून कहाँ से लिए हैं? आपात कानून कहाँ से लिए हैं? बताइए, प्रस्तावना में न्याय का विचार हम लोग कहाँ से लिए हैं? प्रस्तावना में न्याय का विचार रूस। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं?